बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातुस्सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को अपने इस चैनल अनम होम रेमेडी में खुश आमदीद कहती हूँ। आज बात करने वाली हूँ बहुत ज़बरदस्त मौजू पर। जितना ज़बरदस्त मौजू है उससे ज़्यादा ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव वो रेमेडी है जो आपको बताऊंगी, वो नुस्खा है जो आपको फ़ायदा देगा। सबसे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप अनम होम रेमेडी को एक बार विज़िट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे हम जब भी कोई रेमेडी अपलोड करेंगे, कोई वीडियो अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहेगा। नुस्खा तो एक है, रेमेडी तो एक है, लेकिन ये बहुत सारे मर्ज़ का इलाज है। अगर आपको जिगर का किसी किस्म का कोई मसला है, अगर आपको गुर्दों का कोई भी मसला है, आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, अगर आपको शुगर का मसला है, अगर आपको हेपेटाइटिस का मसला है, चाहे हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, इसके अलावा अगर आपको डाइजेशन का मसला है, अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, अगर आपको दिल का मसला है, ठीक है, हार्ट की अगर आप पेशेंट हैं, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक नुस्खा हज़ारों बीमारियों पर भारी है। ये तमाम बीमारियां मेन जिसका आजकल बहुत सारे लोग शिकार हैं, इन सब के लिए एक ही रेमेडी आपको फिर से बताती चलूँ। इंग्रेडिएंट की तरफ अभी चलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये बहुत बाकमाल है। वो ख़वातीन, मर्द हज़रात भी, लेकिन ख़ास कर वो ख़वातीन जो कहते हैं कि हमारे बाल गिरते हैं, बाल झड़ते हैं, जो कहते हैं कि गंजपन आ गया है, बालों की ग्रोथ नहीं होती, बाल लंबे शाइनी सिल्की नहीं होते, घने नहीं होते, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। बाकी तमाम अमराज से छुटकारा पाने के लिए आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो नोट फरमाइए। सबसे पहली चीज़ जो आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए चाहिए वो है खुश्क आंवला। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको चाहिए खुश्क आंवला। इजीली ये तमाम चीज़ें आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। खुश्क आंवला लेना है, उसको लेकर उसका छिलका अलग कर लेना है, गुठलियों को आपने फेंक देना है। आपको चाहिए आंवला का छिलका। खुश्क आंवला, आपने आंवला का छिलका लेना है और गुठलियों को फेंक देना है। एक और आपको बात बताती चलूँ, ये बे औलादी के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। जिन्हें बे औलादी का मसला वो भी इसको यूज़ करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसके अलावा वो लोग जो बवासीर का इलाज करवा कर थक गए हैं उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट ये रिसीव होते हैं कि बालों को स्याह कैसे बनाया जाए, वाइट बालों को। तो ये वो रेमेडी है जो आपके सफ़ेद बालों को दोबारा से काला बनाएगी, और बिल्कुल गारंटी के साथ। आपने करना क्या है, खुश्क आंवला लिया, ये आपने लेना है 300 ग्राम। खुश्क आंवला के छिलके लेने हैं और गुठलियों को फेंकना है। अच्छा, ये आपने लेना है 300 ग्राम। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है बेड़ा। ये आपको चाहिए 200 ग्राम। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बेड़ा आपको चाहिए 200 ग्राम। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है हरड़। एक होती है जर्द हरड़, एक होती है ब्लैक काली हरड़। आप कोई भी ले सकते हैं, जर्द ले लें तो अच्छी बात है, इसको ऐसे ही लेकर आप छिलका ले लीजिएगा, गुठली फेंकनी है, आपने पीस लेना है। लेकिन अगर आप काली हरड़ लेते हो तो उसको आपने थोड़ा सा घी डालकर भून लेना है, ठीक है, तवे पर या फ्राई पैन में डालकर थोड़ा सा भूनकर फिर उसका पीस कर पाउडर बनाना है। तीसरी हरड़ आपको चाहिए 100 ग्राम। फिर से सुन लीजिए, खुश्क आंवला आपको चाहिए 300 ग्राम, बेड़ा आपको चाहिए 200 ग्राम, और इसके बाद आपको हरड़ चाहिए 100 ग्राम। लास्ट चीज़ जो आपको चाहिए वो है हल्दी। हल्दी होनी चाहिए देसी, याद रखिएगा, देसी गांठ वाली हल्दी लेकर खुद पीसकर पाउडर बनाना है। हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अगर आप लोग हल्दी का इस्तेमाल, खालिस देसी हल्दी का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में कर लेते हैं तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपके करीब नहीं आएगा।
ये वायरल इन्फेक्शन से बचाती है। जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस का आजकल ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो इससे बचने के लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद है। ये 4 चीज़ें लें, पीस कर बनाएं पाउडर। हल्दी को लाकर धोकर फिर आपने खुश्क कर इसे पीसना है। इन चारों चीज़ों का अगर आप लेकर पाउडर बना लेते हो तो आप इन तमाम अमराज से छुटकारा पा सकते हो। इसके अलावा भी जिगर पे अगर चर्बी हो गई या और बहुत सारे ऐसे छोटे अमराज होंगे जिसका शायद मैं जिक्र नहीं कर पाई। तो एक और बात वो ये है कि आप लोग ये परेशान हो गए कि कहीं ये रेमेडी हमें नुकसान ना दे जाए। दिल के मरीज़ भी ये यूज़ कर सकते हैं। आप ये परेशान बिल्कुल मत होइए कि इससे आपको ज़रर पहुंच सकता है, ये बेज़रर है। इससे इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। आपने इसको अच्छी तरह पीस कर पाउडर बनाकर रखना है और रोज़ाना रात को आपने 1 गिलास दूध में, ठंडा नहीं होना चाहिए, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच इस पाउडर का मिलाकर पी लीजिएगा। यकीन मानिए आप खुद देखेंगे कि आपके मसल जोड़ों का दर्द, अगर आप लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो, उठने बैठने में तकलीफ़ है, डॉक्टर ने जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों का दर्द का मसला है, ऑपरेट कह दिया है, तो ऑपरेट से बचने के लिए इस रेमेडी को यूज़ कीजिए। आप 1 महीना यूज़ कर लीजिए, 1 महीने में आपको अच्छा खासा रिज़ल्ट मिलेगा। जी, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसे अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपको शिफा मिलना शुरू हो जाए उसी हिसाब से आप देखिएगा कि कितना अर्सा आपको इसे और यूज़ करना है। इंशाल्लाह इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब मैं आपको बताती चलूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके बाल गिरते हैं, बाल झड़ते हैं, बालों में गंजपन आ गया है और बाल घने नहीं हो रहे, बाल सिल्की नहीं हो रहे, अगर आप शैम्पू लगा लगा कर, रेमेडीज़ लगा लगा कर थक चुके हैं, तो आप ऐसा कीजिए, सर्दी का सीज़न है तो अंडे की लें जर्दी, सफ़ेदी नहीं, अंडे की लें जर्दी। उस जर्दी में आप उतनी जर्दी, अगर 1 अंडे की जर्दी आपके बालों पर पूरी आ जाती है तो काफ़ी है, अगर नहीं आती तो 2 अंडे की जर्दी ले लीजिए, जितनी आपके बालों पर पूरी आ सके। उसमें आपने इस पाउडर को मिलाना है, 1 चम्मच मिला लीजिए, अच्छी तरह मिक्स करें। इस पाउडर को आपने अपने बालों पर लगाकर अच्छी तरह लेप करना है। लेप करने के बाद तकरीबन 2 घंटे आपने इसको अपने बालों पर लगा रहने देना है। और बालों पर लगाना कैसे है, जैसे आप लोग मेहंदी लगाते हो, आप मेहंदी लगाते हो, बालों के पार्ट कीजिएगा और उस पर मेहंदी जैसे लगाते हैं वैसे आपने मेहंदी की तरह आपने, अगर सर्दी है तो आपने सर्दी के सीज़न में इस पाउडर को जर्दी में मिलाकर अपने बालों पर लगाना है। और अगर गर्मियां हैं तो गर्मी में आपने दही में इसको मिलाकर इसका लेप बनाकर अपने बालों पर अच्छी तरह लगाकर लेप करना है। और फिर आप इसको 2 घंटे छोड़ दीजिएगा। 2 घंटों के बाद आपने इसको धो लेना है। कोई भी माइल्ड शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो। इसको आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर लीजिए। इंशाअल्लाह बाल इतने लंबे, घने, मजबूत होंगे, सिल्की होंगे, शाइनी होंगे, गंजपन ख़त्म होगा कि आप हैरान होंगे। इसको मुसलसल यूज़ करना है और पूरे यकीन के साथ, ये ना हो 1-2 बार लगाओ और उसको छोड़ दो। वैसे तो 1-2 बार के लगाने से ही आपको अच्छा खासा रिज़ल्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब ये तो लगाने वाली बात हो गई थी ना कि बालों के लिए। देखिए, ये खूबसूरती के लिए भी ये रेमेडी बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। तो वो लोग जो इस किस्म की कोई हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार है, जिसका मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ, उसके लिए आप 1 चम्मच रात को पानी में रात को दूध में मिलाकर ज़रूर पीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने चाहा तो बहुत जल्द आपको शिफा नसीब होगी और आपको कभी भी वायरल इन्फेक्शन अटैक नहीं करेगा और ना आपको इंशाअल्लाह कोई बीमारी अटैक करेगी। इसके इस्तेमाल से आपका जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा, जो किसी रेमेडी से, कोई दवाइयों से ठीक ना हुआ हो। इसको आजमा कर देखें और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर किया कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कितने लोग हमारी जो रेमेडीज़ होती हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारी रेमेडीज़ को सदका जारिया समझते हुए दूसरे लोगों के साथ शेयर कर दिया कीजिए। इंशाअल्लाह इससे आपका भी भला होगा और हमारा भी और बाकी लोगों का भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक तआला आपकी तमाम परेशानियों को आसानियों में बदले, हर बीमारी को शिफा में बदले। और हमने भी दुआ में याद रखिएगा। आपसे मिलूँगी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।